हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं। यदि अब तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी हम टीआरई 4.0 और बिहार एसएससी के जो आगे होने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हम मैथ प्रैक्टिस से यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप अवश्य ही प्रत्येक सेट को देखें तो आपका चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर जो है प्रैक्टिस होगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए देखिए, आज का चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि 7 का स्क्वायर, 7 का पावर 2, 7 का पावर 6, 7 पावर 4 और 7 पावर 8 का लॉसो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह से जब पावर वाले का जो है एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहे तब हम क्या करते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है, जो सबसे उच्चतम पावर है, वही उसका एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर दिख रहा है हमें, तो 2 यहाँ पर पावर में, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो इस प्रश्न के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए लॉसो कहिए जो एलसीएम कहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, तो इसके लिए 7 का पावर 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। जो हाईएस्ट पावर होगा वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे, बड़ा ही आसान था ये चीज़, तो आप आसानी से समझ भी गए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए साथियों, प्रश्न 2 को पढ़िए। क्या दिया है कि 5 का पावर 3, 5 का पावर 9, 5 का पावर 7, 5 का पावर 5 का लॉसो क्या होगा। अब तो आप जानते हैं कि जब लॉसो का इस तरह से पावर वाले का निकालने के लिए तो क्या करेंगे साथियों, तो हाईएस्ट पावर को हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 5 का कहाँ दिख रहा है, तो 5 का पावर 9। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो 5 का पावर 9, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, एलसीएम 5 का पावर 9, 5 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप एलसीएम इस तरह से पावर वाले का निकालना सीखे। अगर हमसे एचसीएफ पूछे तब क्या करेंगे, तो आइए अगले प्रश्न में हम एचसीएफ को जानते हैं कि एचसीएफ अगर पूछेगा तब हम क्या करेंगे। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए। अब क्या दिया कि 7 का पावर 4, 7 का पावर 9, 7 का पावर 7, 7 का पावर स्क्वायर में 2 का मौसो यानी एचसीएफ क्या होगा। अब तक हम एलसीएम को देखें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में। अब हम इससे क्या कहा गया कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए जैसे हमने एलसीएम के लिए क्या किया था, तो हाईएस्ट पावर को ढूंढा था, जो उच्चतम पावर होता है वही उसका क्या होता है, तो एलसीएम। और एचसीएफ में जस्ट उसका अपोजिट कीजिए कि यानी कि लोएस्ट पावर, जहाँ पर आपको सबसे कम पावर दिखे वो उसका क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 9 है, 7 है, 2 है, तो सबसे कम पावर क्या है, तो 7 का 2, 7 का पावर 2, 7 का स्क्वायर। तो इस प्रश्न के लिए एचसीएफ जो है, मौसो जो है क्या हो जाएगा, मौसो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का पावर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कि एक प्रश्न और हम यहाँ से लेते हैं कि मौसो निकालने वाला, फिर हम अगले टाइप के प्रश्न को रखेंगे। आइए साथियों, 4 नंबर प्रश्न को पढ़िए। क्या दिया कि 6 का पावर 80, 6 का पावर 120, 6 का पावर 65, 6 का पावर 50 का मौसो क्या होगा। तो अभी हम पढ़ें कि मौसो कैसे निकालते हैं, जो लोएस्ट पावर रहता है उसको मौसो निकालते हैं, उसी को हम रखते हैं। तो यहाँ 80 है पावर में, यहाँ 120 है, यहाँ 65 है, यहाँ 50 है। तो सबसे कम पावर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो 6 का पावर 50 देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न के लिए मौसो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा प्रश्न में, इस प्रश्न के लिए मौसो या एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा, तो 6 टू दी पावर 50, 6 का पावर 50 हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है कहाँ, डी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, 6 का पावर 50। तो इस तरह से पावर वाले का आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। आइए अब हम अगले टाइप के प्रश्नों को, एचसीएफ एलसीएम से बहुत सारे टाइप के प्रश्न हमसे किए जाते हैं एग्जाम में, और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप एग्जाम दे रहे हो बिहार एसएससी या टीआरई 4.0 आपसे एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन ना पूछे, अवश्य ही पूछा ही जाता है। ये ऐसा एक चैप्टर है जो घुमा फिरा के 1 न 2 सवाल रहता ही है। तो आप इस चैप्टर को एचसीएफ एलसीएम को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप एचसीएफ एलसीएम के सारे कंसेप्ट को जानेंगे, कहाँ से कैसे प्रश्न किया जाएगा आपसे, वो सारी बात आप सीखेंगे और उसको हल करना भी आप सीखने वाले हैं। तो
ये पावर वाले सीख गए। आइए हम अगले तरह के प्रश्नों को अब देखते हैं कि और कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, तो वो धीरे धीरे हम लेवल को हाई करते जाएंगे और आपको बताते चलेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। आइए साथियों 5 नंबर प्रश्न को अब देखिए किस तरह से प्रश्न यहाँ पर किया गया है। अब तक हम पावर वाले पढ़े थे, सिर्फ एक एक करके दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गुणनखंड के रूप में दिया है, गुणा के रूप में 2 का पावर 4, 3 का पावर 5, 5 का पावर 3 करके गुना के, फिर यहाँ पर 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 4, 2 का पावर 5, 7 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर स्क्वायर के रूप में 2 के रूप में। इस तरह से जब दिया रहे और आपसे HCF पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, जब HCF की बात हो तब के लिए कि आप ये देखें कि जो भी संख्या तीनों सेट में दिया है, जो संख्या है उसको लिखे पहले। तो क्या है कि 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, यहाँ पर 7 एक एक्स्ट्रा है। तो HCF के लिए जो सब में है वही लिखना हमें। तो यहाँ पर 2, 3, 5 सब में दिख रहा है तो 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 7 को नहीं लिखेंगे, 7 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सेट में और इस सेट में जो है यहाँ पर 7 नहीं दिया है। तो यहाँ पर 2, 3, 5 हमें सभी में देखने को मिल रहा है तो हम लिख लिए। अब हम क्या बोले थे, ज़रा याद कीजिए कि HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि न्यूनतम पावर को हम लिखते हैं। तो बस यहाँ भी वही काम करना है कि 2 का सबसे देखिए तीनों सेट में सबसे कम कहाँ पर पावर दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। तो सबसे कम क्या है तो 2 है, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब 3 का भी उसी तरह से खोजिए। तो 3 का पावर यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो सबसे कम क्या हो गया 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। 5 का सबसे कम वाला खोजिए। तो 5 का यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है तो 2। तो यहाँ भी सबसे कम पावर क्या होगा 5 का भी 2। तो यही हो गया इसका HCF। ये क्या हो गया इस प्रश्न के लिए HCF हो गया क्या 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुना के रूप में। ऐसा देखिए कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर आपका मन में हो रहा है इस तरह से प्रश्न किया जाए और हमें HCF के बदले LCM अगर हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न में उसको हम सीखते हैं कि LCM इस तरह के प्रश्नों में कैसे निकालते हैं। तो साथियों अब 6 नंबर प्रश्नों को यहाँ पर पढ़िए। क्या दिया है कि 2 का पावर 4, 3 का पावर 5, 5 का पावर 3, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 पावर 4, 2 का पावर 5, 7 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर का लॉसो क्या होगा, LCM क्या होगा। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या में दिख रहा है यहाँ पर, जो यहाँ गुना के रूप में दिया है कि उसको हम पहले लिख लेंगे। जो भी है सब का सब, हम HCF में क्या बोले थे जो सब में है उसी को लिखना है, लेकिन LCM में क्या है कि जो भी हमें दिख रहा है यहाँ पर उस सब को एक बार लिख लेंगे गुना करके। तो 2 दिख रहा है और क्या 3 और क्या तो 5 और एक 7 भी है। ठीक, 2, 3, 5, 7, यहाँ पर 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5 और एक एक्स्ट्रा 7। तो LCM के लिए हम सब लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो भी है अगर सबसे बड़ा सेट को, सबसे पहली बात तो ये देखिए सबसे बड़ा सेट में जो सब है उसे हम पकड़ लिए। अब हम क्या करेंगे कि आप याद कीजिए कि जब LCM हम पावर वाले में बना रहे थे तो क्या देखे थे कि वहाँ पर कि अधिकतम पावर वाला हम लेते थे। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि अधिकतम जो होगा तो 2 का अधिकतम पावर देखिए क्या है कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। तो क्या हो जाएगा सबसे अधिकतम 5। 3 का देखिए इस तरह से, तो 3 का पावर 5 स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर 3। तो 3 का भी सबसे अधिकतम क्या है 5 है। 5 के लिए क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 3 है पावर में, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 4। 7 के लिए तो 7 का तो एक ही यहाँ पर है, ये है तो इसका क्या है स्क्वायर। तो देखिए यही हो गया इस प्रश्न के लिए LCM हो गया। यही इस प्रश्न के लिए क्या हो गया तो LCM। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिए कहाँ देख पा रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं कहाँ तो C नंबर ऑप्शन देखिए। 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 4 और 7 का पावर 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से गुणा का रूप में भी देखें और गुना के रूप में पावर वाला और बिना गुना के रूप में जो पावर वाला था उस तरह से। तो अभी तक हम 2 टाइप के प्रश्न को सीखे। आइए अगले टाइप के प्रश्न को अब सीखते हैं। आइए 7 नंबर प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न एक साथ रखे हैं। दोनों एक ही टाइप के प्रश्न हैं इसीलिए एक साथ यहाँ रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जो है फ्रैक्शन रूप में जब आपसे LCM और HCF पूछा जाता है तब भिन्न का रूप दे दे और तब पूछे तब क्या करें। जैसे यहाँ देखिए 2/3 और 4/15 और 5/21 का कह रहा है कि लॉसो निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए क्या होगा। तो देखिए जब इस तरह से फ्रैक्शन में देता है तो आप एक बात याद रखें कि जो हमसे पूछा जाए
क्या हमसे यहाँ जैसे लॉसव पूछा गया, जो हमसे पूछा जाए अंश का वो निकालेंगे, अंश का, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ निकालते, और हर में उसका उल्टा, हर क्या करेंगे, हर का अगर एलसीएम पूछ रहा है तो हर में एचसीएफ निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे और अंश का एलसीएम। जो पूछेगा उसका अंश का निकाल देंगे और उसके उल्टा जो है वो हर का निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए तो 2, 4 और 5, यहाँ पर देखिए लॉसव पूछ रहा है तो 2, 4 और 5 का हम क्या करेंगे, लॉसव निकालेंगे। तो 2, 4 और 5 का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके में 20। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 20, तो अंश का एलसीएम आप लिखें तो 20 हो गया, ठीक। और हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ 3, 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा साथियों, तो 3 होगा, क्या होगा 3। तो यही इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए एलसीएम हो जाएगा 20/3 जो दिया है सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। इस बात को आप याद रखें, जो पूछा जाए वो अंश का निकाले और उसका उल्टा क्या कर दे, हर का निकाले, ठीक। इस तरह से ये भी प्रश्न आप बना लेंगे। आप बनाइए और देखिए हम भी यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ बना दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए 3/5, 6/25 और 9/35 का एलसीएम कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम यदि हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, तो 9 दूनी 18, 3, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। और 5, 25 और 35 का हमको क्या करना होगा, लॉसव पूछ रहा है तो नीचे वाले का हर का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो 5, 25 और 35 का हम एचसीएफ निकालेंगे, 5, 25 और 35 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 5, क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न के लिए जो है, इस प्रश्न के लिए लॉसव क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 18/5 जो देखिए बी नंबर ऑप्शन में है। तो राइट आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 18/5, ठीक। अब कहेंगे कि इसका मौसम पूछेगा तब, तो हम तो बोल दिए कि उल्टा काम करना है। तो चलिए उस तरह के प्रश्न को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा जब मौसम का प्रश्न वहाँ पर रहे तब। आइए साथियों 9 नंबर प्रश्न आप देखिए क्या क्या आ गया है कि 3/4, 4/5 और 7/6 का मौसम एचसीएफ क्या होगा। तो अभी हम पढ़े थे पीछे 7, 8 नंबर प्रश्न में एलसीएम पूछा था, यहाँ पर एचसीएफ मौसम पूछा गया है। तो हम क्या कहते हैं कि जो पूछा जाए वो अंश का निकालिए और उसके हर में उसका उल्टा का। तो जैसे यहाँ पर मौसम पूछा गया है तो हम ऊपर वाले का मौसम एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप ही बताएं 3, 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा। तो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम नीचे वाले का हम क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ पूछ रहा है तो नीचे वाले यानी हर का क्या करेंगे, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ हमसे पूछा गया तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले जो है हर जो है उसका एलसीएम। तो 4, 5 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 से भी 60, 5 से 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 1/60 इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो देखिए ए नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 1/60। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पर 9/10, 12/25 और 18/35 का मौसम एचसीएफ क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप बनाकर कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा। यदि आप समझ चुके हैं इस प्रश्नों को तो इस प्रश्न को बनाकर कमेंट करिए। तो और आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर करके अवश्य बताइए कि क्लास आपको कितना बेनिफिशियल लगा, कितना अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।